सतगुरुदेव सतगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री करोत्तरा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री पलाकी धाम की जय, गौवंश की जय, सत साहेब। सतपुरुष का नमस्कार गुरु की नहीं सूर्य साधु सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जार वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। हम श्रुति समाप्तम सकल समान निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गणताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। शक्ति संगीतम हृदय सिद्धाता सोई अतीतम सत्पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे शेष 88। उतरे गौदल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि धारा शेष 88। उतरे गौदल पारा कट है यम की फांसी। ससाहेब पुण्यात्माओं, परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्त आत्माओं को निष्काम भक्ति दें। लाइव देखो भाई, वॉइस है या नहीं है क्लियर? कहाँ देख रहे होते तो ये थोड़ा ना होता। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्त आत्माओं को निष्काम भक्ति दें। परमात्मा ने दया करी पुण्यात्माओं, आज बिल्कुल समय पे सुचारू व्यवस्था। वक्त समाज को तो अंदाजा नहीं है कि कितनी तेजी से बाहर बात बिगड़ रही है। आखिरत यानी जो भूत प्रेत समस्या जो सबसे बड़ी होने वाली है पृथ्वी पे। अब अगर जी अब नीचे का लगा दिए, आप कर क्या रहे हैं? आप हैं अब वहां लाइव में भी यही नजर आ रहा है ना। तो जो सबसे बड़ी समस्या है दास, परमात्मा बहुत पहले से निमित्त बनवा रहे हैं कि आखिरत कोई समझा नहीं है। और
2017 की वीडियो से। वो बात अलग है कि अब वो वीडियो पता नहीं, हाँ वैसे तो नहीं है क्योंकि चैनल ही उड़ा दिए गए हैं। और हमेशा से यहाँ पे सेवाएं ज्यादा रही और सेवादार कम रहे, भले 40 रहे तो भी उस समय उससे ज्यादा सेवाएं थी। एक समय आश्रम में कम से कम 40 भगत रहा करते थे, लगातार रहे, वर्षों तक रहे। अभी 11 हैं। एंड तक कितने पहुंच पाएंगे ये परमात्मा जाने। क्योंकि पुण्यात्माओं, प्रारब्ध में जिनके भक्ति थी यहां तक आना था, प्रारब्ध तो है, पर नवीन कर्मों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। नवीन कर्मों में अगर जो गफलत होती है, जैसे उदाहरण है किसी भी क्रिकेट, फुटबॉल, किसी भी गेम का, हॉकी, किसी कोई सा भी ले लो आप, कि प्रारब्ध में था तो टीम में एंट्री हो गई, अब नवीन में लगातार परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो बात बिगड़ जाएगी। वही बात होती है, कितने कर पाएंगे देखते हैं हम। और बाहर हाहाकार और त्राही त्राही का वक्त है। जीव को ये मालूम ही नहीं कि उसके अंदर क्या क्या प्रवेश है और क्या है, कौन भोग रहा है उसके शरीर में, भोग की वृत्ति क्यों इतनी बढ़ रही है। और यहाँ पे पुण्यात्माओं पीक का दबाव है, पर दया भी उतने उससे ज्यादा है। जहां भक्ति हो रही हो, बिना परमात्मा की दया के भक्ति नहीं हो सकती पुण्यात्माओं। ये लाइट, ये सारी व्यवस्था, ये तो परमात्मा की विशेष दया पे ही हो सकता है संभव। तो इसी वजह से दोनों शक्तियां अपने पीक पे होती हैं, नकारात्मक व्यवस्था बिगाड़ने के लिए और परमात्मा व्यवस्था सुचारू करने के लिए। देश पे सिर्फ अटैक हो रहे हैं, परमात्मा उन्हें भी निमित्त बना रहे हैं सबको। जो यहाँ से सतुगुण का उत्पादन होता वो ऐसे इस देश की स्थिति हो रही हो, इस देश की ही नहीं सारे विश्व की स्थिति हो रही है। मान पाना कठिन है पर बात सत्य है। यही मंदिर है जहां से सारे विश्व को संभाला जा रहा है। यानी सदगुरुदेव जी संभाल रहे हैं, जो कि सारे चीजों को वही सुचारू रख रहे हैं, वही यहाँ की भी व्यवस्था कर रहे हैं, वही यहाँ से जो परमात्मा दया करते हैं क्रिया के लिए निमित्त बनाते हैं अपने दासों को, उस सारी विश्व में जो परमात्मा के निमित्त आत्माएं नौकरी कर रही हैं परमात्मा की, तो वो सारी व्यवस्था सुचारू है। नहीं तो हर देश में नकारात्मक शक्तियां हर देश का सिस्टम फेल करने में लगी हुई है। सारे आपस में एक दूसरे के ऊपर, अभी जैसे पुण्यात्माओं कल भी बताया था दास आपको, आप तो समझ रहे हैं कि कोई बड़ी घटना नहीं थी। एयरपोर्ट पे जो सिस्टम टेक ओवर करा गया, वो विमानन हिस्ट्री में दूसरा सबसे बड़ा फेलियर था। सबसे बड़ा फेलियर। तो जीव को मालूम नहीं कि इस समय, क्योंकि सरकारें बता नहीं सकती, सरकारें बताएं, आज सारे अधिकारी ऊपर नेता सब बिजी हैं, जो निमित्त हैं व्यवस्था चलाने में, सब बिजी रहते हैं, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ षड्यंत्र के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे के, ऊर्जा दे करके सारे इस देश की, सारे विश्व की व्यवस्था सुचारू रखे। क्योंकि व्यवस्था सुचारू होगी, सिस्टम कोलैप्स, जैसे अब कोलैप्स भी होगा, जैसे जैसे पुण्य खत्म हो रहे हैं वैसे वैसे होता चला जाएगा, वो समस्या बढ़ती चली जाएगी, जीव के समझ में नहीं आएगा,
बीमारियां, भू समस्या घेर लेंगी। फिनिशिंग पॉइंट किसी भी उसका दर्दनाक ही होता है। कलयुग का जब युग परिवर्तन हो रहा होता है पुण्यात्माओं, इतने अटैक हो रहे होते हैं, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। यानी जब युग परिवर्तन हो रहा होता है तो कोई सा भी, यानी आप त्रेता से द्वापर आए तो एंड में क्या हुआ, सतयुग से जब त्रेता आ रहा था, त्रेता से जब द्वापर आ रहा था, द्वापर से जब कलयुग आ रहा था, उठापटक होती होती है। तो ये कलयुग में सतयुग लगना है तो उठापटक तो होनी ही है, तगड़ी होनी है। तो इसमें जो कुपात्र जीव होते हैं सारी पृथ्वी पे, जो अगले युग में जाने योग्य नहीं होते हैं, वो एलिमिनेट करे जाते हैं, यानी उन्हें हटाया जाता है पृथ्वी पे से। तो मास एलिमिनेशन होना है। सिस्टम फेलियर्स, राक्षस स्वभाव का खुलेआम प्रदर्शन, भूत समस्या, ये सब सारे सबसे, इसलिए व्यवस्थापक बड़े बिजी रहते हैं। अब फुर्सत नहीं है किसी को, क्योंकि दो शक्तियों का संघर्ष चल रहा है, पंजे लगे हैं। अब आया था ना वो साहब, छवि थी, दोबारा दिखा देता है। यही चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हर दिन वो हमारा चेक कर दिया करो जब ऐसे में दास कर रहा हो। ये ये इसमें इस साइड दास को मानो सदगुरुदेव जी देख रहे हैं कि क्या संघर्ष कर रहे हैं, राक्षस क्या कर रहा है, और परमात्मा अपने बच्चों को जो निमित्त बना करके संघर्ष करवा रहे हैं, वो क्या हो रहा है, पंजे लग रहे हैं। तो कभी वो यहाँ की व्यवस्था बिगाड़ने में करें जी, यहाँ की व्यवस्था बिगाड़ने में, और भक्तों को तकलीफ देने में वो सफल होते हैं। कभी यहाँ परमात्मा वैसे असफल वो ज्यादा होते हैं, पर ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल हमें परेशान नहीं कर पाते, कर पाते हैं जी। यहाँ पे जरा सी भक्ति कम हो जाए, सारी व्यवस्था बिगड़ जाती। आपको मालूम नहीं कि ये लाइट, ये व्यवस्था अगर जो आज चल रही है यहाँ पे, जो परमात्मा लगातार भक्ति बढ़वा रहे हैं, लगातार हर बच्चा लगा हुआ है, क्योंकि सबको खेल समझ में आ रहा है। होश में रहने के लिए प्रयास, यानी बेहोश हो गए, अगर जो भक्ति कम करेंगे बेहोश हो जाएंगे। होश में रहने की ये जंग है, बाकी दुनिया तो बेहोश है, इसे मालूम ही नहीं अपना उद्देश्य कि क्यों मनुष्य जन्म मिला है। जो पवित्र गीता जी अध्याय 3 श्लोकों, श्लोक 16, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापाइयों व्यर्थ जीवित। तो जो व्यर्थ जीवित हैं, जो इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण है, जाने के लिए और तकलीफ से, तकलीफ से सालों से संदेश दे पा रहे थे, पर एंड अब फिनिशिंग पॉइंट आ गया है। दास देख रहा है वो समस्या कैसे 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 बढ़ती जा रही, कैसे। अब ये जो सरकारें ये न्यूज़ें ना छुपाए कि कहाँ का किस किस फ्रंट पे सरकार क्या क्या कर रही है, तो देश में यह व्यवस्था फैल जाए, जमाखोर जमा कर लेंगे, लोग इनसिक्योर्ड हो जाएंगे, परेशान करना शुरू करेंगे सरकारी अधिकारियों को। इस वजह से
क्योंकि सब में उतना विवेक और वो नहीं है कि क्या कहते हैं, चीजों को समझ कर एक मेच्योर्ड बिहेवियर कर सके। तो सरकारों की मजबूरी भी होती है छुपाना, और क्योंकि सबको मालूम है कि जो मेजोरिटी है वो कभी भी सारी चीजों को एज इट इज नहीं समझ सकती है, क्योंकि पाप पुण्य का खेल है। जो जिसमें जितने ज्यादा पुण्य है वो व्यवस्था चलाने में निमित्त बनता है, जितने कम पुण्य हैं, यानी आम आदमियों की बात कर रहा है, अभी ये नहीं, अभी तो धनवंता तो सिर्फ इस आश्रम में है या बाहर जो यहां से जुड़े हुए हैं उपासक वर्तमान में पृथ्वी पे, बाकी सब तो मन के वश, मन के वश। लास्ट देख रहा है ना, एक एक दिन में कैसे सिस्टम बदल रहा है। यहाँ पे ऐसा दबाव है, अभाव भी है, दबाव भी है, दास वर्णन नहीं कर सकता, पर असीम कृपा भी है, क्योंकि आत्मा गदगद है। इस दबाव अभाव में कोई चिंतित हो सकता है, कोई सिक्योर हो सकता है, वो ही हो सकता है जिसने इस व्यक्ति को भी समझा है। जिसे परमात्मा दया कर दी है, उसकी आत्मा हमेशा खिली खिली रहेगी, ये भक्ति करके। दसों दिशा का दर्शन कहीं जुड़ा था। चले पुण्यात्मा, परमात्मा दया करे हैं, ज्योति प्रज्वलित करवा दी मालिक ने परसों। तो जो ज्योति प्रज्वलित हुई हैं उससे हमारे पाप तो, क्योंकि कृष्ण पक्ष शुरू हो गया, अब कृष्ण पक्ष शुरू होते ही हम पे बहुत दबाव आना था। परमात्मा बड़ी दया करे कि जो ज्योति प्रज्वलित हुई तो उससे बाहर इमीडिएट मौसम, और जो सारे विश्व की ये जो सकारात्मक शक्तियां जो व्यवस्था संभालने में निमित्त बनी, तो वो अचानक बड़ी तेजी से पावरफुल हो। ये विज्ञान है, ये सृष्टि कैसे चलती है तो तत्व ज्ञान से परिचित कराया जाए। यज्ञ पांचों कैसे इंपॉर्टेंट है, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी है प्रणाम, पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। सत्संग ज्ञान यज्ञ में, आरतियां ज्ञान यज्ञ में, पठन पाठन ज्ञान यज्ञ में, शास्त्रों का पठन पाठन। हमारी क्वांटिटी कम है, पर परमात्मा का इस विज्ञान का उपयोग करके जो परमात्मा ने कल की बीच वाली पीढ़ी में दिया है, जो इक्विपमेंट्स दिए हुए, उनके माध्यम से हम अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। कि वो वैज्ञानिक स्थल है पृथ्वी पे जहां से परमात्मा के तत्व ज्ञान और विज्ञान का मिश्रण से ये व्यवस्था सुचारू करी जा रही है, बिगड़ती हुई व्यवस्था। जैसे कोई जहाज डूब रहा होता है समुद्र में या कहीं नाव नदी में, तो उसे उतना डिले करा जा रहा हो, ऐसे ही पृथ्वी अपनी परिणति की तरफ जा रही है। और यहाँ पे वो व्यवस्था एंड तक चलती रहे, सुचारू रहे, तो वो हो रहा है, वो कार्य, सारी पृथ्वी का मेंटेनेंस यहाँ पे, यहाँ की परफॉर्मेंस पे डिपेंड।
इसीलिए परमात्मा ने कहा भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति करने वाले को शूरमा बताया परमात्मा ने। अगले कुछ समय में, अभी तो हम अपनी तकलीफ भी नहीं बयान कर सकते, अपनी दिक्कतें भी नहीं बता सकते, क्योंकि इतनी मिच्योर्ड नहीं है लोग कि एक एक व्यवस्था कैसे हो पाती है। गोवंश पे, हम साधकों के अलावा गोवंश पे बहुत दबाव है, क्योंकि वो बच्चे चुस रहे हैं देसी गाय जो होती हैं, क्योंकि वातावरण में जितना रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा उन पे बहुत दबाव आता है। वो परमात्मा का सतोगुण उत्पादन का जानवरों के उसमें इंजन है, मशीन है, जो बहुत सहायक है सृष्टि अनुकूल चक्र, यानी सृष्टि अनुकूल चक्र चलाने के लिए बहुत बड़ी सहायक है। इसीलिए हमेशा, यानी गौ माता कहा गया यहाँ पे, और हिंदू बड़ा आदर करते हैं, माता मानते हैं, और बाकी सब सिर्फ एक जीव मान कर करते थे, मांसाहार करते हैं। वो बच्चे बड़ी तकलीफ में हैं। यहाँ पे ही तो दबाव होता है सारे उसका, तभी तो बाहर देसी गोवंश जो भी जितना भी बचा हुआ है उसका सारा दबाव यहाँ पे है। आज ही 4 चोला छोड़े, क्या बोला, तो कैसे बताए यहाँ की तकलीफें। घबराते नहीं हम। अब व्यवस्था सुचारू करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, हमें बहुत पुण्य चाहिए। संगत थोड़ी सी है, जितनी है लायक है, कम से कम लगातार कंट्रीब्यूट करती रहती है। बस सबकी एक लिमिट है, क्योंकि सारे जिन पे भगवान दिए थे वो पहले ही निमित्त बन चुके हैं। बाकी सब पे जो भी है निमित्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, पर है नहीं। इधर उधर से कुछ बेचने का या लोन का व्यवस्था कर रहे हैं, भी हो नहीं पा रहा है, क्योंकि नकारात्मक शक्ति उन सारी चीजों को होने नहीं दे रही होती है। यही संघर्ष चल रहा है, यही पंजा लगाया जा रहा है। तो लाइव गेम की विडंबनाएं होती है, लोग खोज रहे अवतार को, कौन है वो अवतार। देखो भाई, परमात्मा आए हैं धरती पे, ये तो किसी को अंदाजा भी नहीं है, बस अवतार को खोजा जा रहा है कि कोई वो अवतार है, वो सब सारी चीज खत्म कर देगा। परमात्मा भी असुर निकंदन मैणी में बताया, सदगुरु संत जीत है राड़ी, वो राड़ी खत्म करेगा, निमित्त वही बनेगा। पर तब तक वहां तक पहुंचते पहुंचते तो लाइव गेम के रिपकर्शन, यानी क्रिया की प्रतिक्रियाएं जो हो रही होती हैं, वो झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्रिया परमात्मा सदगुरुदेव जी के निर्देशानुसार हो रही होती है, तो इस वजह से प्रतिक्रिया धीरे 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 ही हम एक एक स्टेप परमात्मा में आगे ही बढ़ा रहे हैं, हम पीछे नहीं हटे, मजबूत ही हुए हैं आध्यात्मिक। उससे सारे बच्चे, नहीं तो इतने बड़े हुए रजोगुण तमोगुण में, असंभव। बुद्धि काम ना करे पुण्यात्मा, बाहर काम थोड़ी ना कर रही है। सबसे बड़ा कारण कोई मान नहीं पाएगा, पर अन्न है, अन्न, खान पान, खान पान में दमन प्राणी बहुर फिरे हैं चारों खान। ये जो फलाहार पे है, ये सारी व्यवस्था, ये आश्रम सिर्फ फलाहार की वजह से चल पा रहा है। अब देखें पवित्र बाइबल में क्या लिखा है, भेद तो उसमें दिया हुआ है कि जो ऊपर बाग में जो स्त्री पुरुष थे,
जो नग्न थे, और उन्हें कहा गया, शैतान ने आकर के कहा सांप के उसमें आके कि भैया कि ये फल खा लो। उसे आदम एंड ईव कहते हैं, है ना, यही कहते हैं ना। हाँ, वहां पे बाइबल में वही कहते हैं ना उन्हें, कि वो जो ऊपर थे, है ना। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये फल खा लो, ये बीज वाले छोटे पेड़ के जो फल हैं ये खा लो। उसमें स्पेसिफिक है, पेड़ का फल खा लो, छोटे बीज वाले। इसे तुम्हें बुद्धि आ जाएगी, यथा स्थिति मालूम पड़ जाएगी। अब वो कितना बड़ा भेद है उसमें। कितना बड़ा भेद है बाइबल में। पर कोई बाइबल समझेगा तो ना, क्योंकि चिंतन मंथन करने के लिए जब तक सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ना हो, तब तक चिंतन मंथन और शास्त्रों पे निर्णय हो ही नहीं सकता कि किसमें क्या भेद है, क्योंकि वो दाता ही समझाते हैं। जीव तो एक निमित्त मात्र होता है, जैसे मालिक का एक यंत्र है बस, जो सतोगुण उत्पादन के लिए निमित्त बन रहा है। परमात्मा के तत्व ज्ञान, परमात्मा ने दिया ज्ञान, परमात्मा यहाँ की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे विघ्न हरते वो विघ्न हरता। ये गणेश जी की आरती में पढ़ाया जाता था, पर सारी व्यवस्था आदि गणेश संभाल रहे होते। आदि गणेश मतलब पूर्ण परमात्मा। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा, तो पूर्ण परमात्मा होते वो गणनायक आदि गणेश। अनामय लोक में बैठे उनके निकल रहे औरा से यहां तक की स्थिति हो रही है। और उनकी निगाह में ये मिशन है, इससे बड़ा रोमांच हो सकता है? किसी को मालूम हो कि मेरे हर कृत्य वो सर्वेश्वर जी देख रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, यानी क्योंकि मशीन दास के अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, क्या डाली जा रही होती है, महाकाल जी क्या डाल रहे होते हैं, और कैसे संघर्ष होता कि बेकार की चीज रिजेक्ट, जो परमात्मा भी प्रेरणाएं कर रहे होते हैं वो सेलेक्ट और उस अनुसार एक्ट। तो वहां पे तो सारा है हमारा डाटा, मनसा वाचा कर्मणा का सबका ही होता है। तो एक्साइटेड या सावधान वही होगा जिसे सारा खेल परमात्मा के आशीर्वाद से मालूम पड़ रहा है, उसी को समझ में आए। बाकी सब तो बेचारे, बेचारा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अब बात बिगड़ रही है। अब तो जो बोया है वो काटने का वक्त चल रहा है। अब कहेंगे भाई कि ये तो बहुत पहले से बोल रहे हो, तो भैया तब लगातार ही तो जीव भुगत रहा है, कौन सुख में है बाहर। अब जब तक चोला ना छूट जाए तब तक दुख मानोगे ही नहीं। सारे ब्रैकेट क्लोज हो चुके, सबकी हेल्थ बिगड़ चुकी है, भूत ऑलमोस्ट प्रवेश है सब में। अभी व्यवस्था भी सुचारू चल रही है, इस वजह से कर रहे हो ना। व्यवस्थाएं भी चरमरा रही हैं, बहुत सारे देशों की चरमरा गई हैं। इस देश पे तो विशेष दया है परमात्मा की, तभी यहाँ की व्यवस्था चल रही है। यहाँ के बच्चे जानते हैं ना कि कैसे क्या संघर्ष हो रहा हर दिन का। तो जिनके नामा कुछ मालूम होता है, नामो निमित्त बन सकते हैं, वो सिर्फ कमेंट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। थोता चना बाजेगा ना। चले पुण्यात्माओं, एक घड़ी का सत्संग तो ऐसे ही परमात्मा दया कर दिया मंगलाचरण में, और थोड़ा सा बैकग्राउंड में परिचित कराते हैं शास्त्रों के भेद से। कितना हो पाएगा ये मालिक जाने, क्योंकि लंबे सत्संग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बाहर वो कसक नहीं है। दास समझ रहा है ना, देख ही नहीं पा रहे हैं लोग, इतना दबाव डाल दिया गया है।
कि बार सत्संग ना देखने पाए, ज्ञान यज्ञ की कमी हो जाए। और जब ज्ञान यज्ञ की कमी होगी तो जीव को नीम बेहोशी में ले लेंगे महाकाल जी, अपनी आगोश, अपनी माया में लिप्त कर लेंगे। जैसे बताया ना, भोजन भी सबसे बड़ी उनकी हो, और सबसे ज्यादा जीव जो इसी में फंस गया, एंड में जाता, फल खाता, विवेक रहता, भक्ति होती। अब घटघट में भूत प्रवेश करेंगे या कंट्रोल कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, बुद्धि काम नहीं करने देते। यह बहुत प्रयोग हो रहा होता है सिद्धियों का। आप लोग नहीं समझ पाएंगे, आप लोगों को तो पता नहीं क्या लगेगा, पर सत्य यही है। दास जब परमात्मा सत्संग के लिए निमित्त बना रहे होते हैं तो आपको मालूम नहीं कि जो भी सेवादार होते हैं या जो देखने वाले बच्चे हैं, इन पे कितना दबाव होता है, दास पे कैसे कैसे प्रयोग करे जा रहे होते हैं। और वो मालिक भी रहम कर रहे होते हैं, मालिक भी असीम रहम कर रहे होते हैं। चलें, यथार्थ भक्ति बोध नीचे करें जी। हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित, कल एक ही पृष्ठ कल भी हो पाया था, 71। ठीक है जी, 71 हो पाया था। आज 72 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, पुण्यात्माओं आज क्षमा करें, आज जो ऊपर करो भाई, अभी बच्ची निमित्त बनी याद दिलाने के लिए कि भाई आज मंत्र हुआ ही नहीं। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। मतलब प्रथम मंत्र का सुमरण। तो जो देशी बच्चे हैं वो सुमरण कर लें। ससुकृत अवगत कबीर ओम 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 गिलियम 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 हरियम 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 श्रीयम 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 सोम 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 सत्यम 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 सत्यम। ससुकृत अवगत कबीर ओम 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 गिलियम 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 हरियम 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 श्रीयम 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 सोम 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 सत्यम 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 सत्यम। ससाए दास को परमात्मा सतनाम के सुमरण के लिए निमित्त बना रहे थे। जरा चलें, पुण्य ऑपरेशन क्या 72 से आज होगा स्टार्ट। लाइन नीचे लाएं जी। क्रिश्चियन क्या 72 नित्य नियम का सरलार्थ चल रहा है जी। कबीर दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव के की श्वास से लोह वसम हो जाए। परमेश्वर कबीर जी ने कहा दुर्बल को न सताइए। दुर्बल का अर्थ है कमजोर, बलहीन। दुर्बल जैसे शारीरिक कमजोर को कहते हैं, परंतु यहां पर सब प्रकार की दुर्बलता से अभिप्राय है। अब कौन से शब्द का कहां उपयोग करना है ये दाता के अलावा और कोई नहीं बता सकता। जैसे आपको एक एक वाणी का ही जैसे बुलवाए थे कि गुरु को कहीं नित्य नियम में परमात्मा ने कई वर्जन में पुरुष भी कहा है, और संध्या आरती में पूर्ण ब्रह्म ही पढ़ाते हैं, सदगुरु पूर्ण ब्रह्म, यानी हाँ, और कहीं पुरुष भी यूज करा है। तो कहाँ पे क्या उपयोग करके साहब क्या संकेत कर रहे हैं, और कहाँ एडिशन करना है दाता ने। भगत जी ऐसे में ऊपर कर दिया कर, कहाँ दाता ने क्या समझा रहे हैं, किसे समझा रहे हैं, ये भी जीव नहीं समझ सकता।
अभी जैसे एक मन के वश नितिन राय जादा जी हैं, वो एक वाणी का उठा करके द्वादश उसमें है, द्वादश महल मटकोरे गौर न देह धरे रे। तो द्वादश में वो कहे कि द्वार भी बताए, फिर दूसरा सत्संग दिखा करके संगत को भ्रमित करते थे। ये देखो वायु भी है, दो सत्संग करे हुए। अरे भैया, वो वाणी के दोनों अर्थ बनते हैं, वाणी एक ही है। यानी कि द्वादश प्राण भी हैं और द्वादश द्वार भी हैं। अब 10 प्राणों का जिक्र है पवित्र कबीर सागर में, तो भाई 11वें 12वें का तो साहब ही बताएंगे ना, आप थोड़ा ना बता सकते। तो वो तो उन्हें तो अज्ञान फैलाना, उन्हें तो मालूम नहीं, कख ना मालूम। वो 10 कवि हमारे साहब के सत्संग सुन कर करके ये सारे वाणी चोर कठोर जो हैं, तभी तो कुछ सीखे। और हमारे साहब का ही नाम लेके कंपटीशन करते हैं, तो राक्षस हैं या नहीं है? इनके चेहरे पे आ गया है, पर जीव को नजर नहीं आ रहा। दास इनके चेहरे, इनके आचार विचार व्यवहार देख करके इनकी स्थिति समझ सकता है, पर बाकी सब तो खुद ही प्रभावित हैं, तो वो क्या समझेंगे? जैसे सबगट में राम बोलते, यानी राम का निवास है सबगट में, ऐसे ही शैतान का और भूतों का भी निवास है, अब जो होता जा रहा है, जिनमें जो भक्ति नहीं कर रहे हैं। बड़ी तेजी से खेल बदल रहा है हमें आत्माओं। चलो, तो यहाँ पे सब प्रकार की दुर्बलता का अभिप्राय है। जैसे कोई शरीर से दुर्बल है, कोई पद पोस्ट से छोटा, और कोई परिवार से में अकेला है। ये अन्य कई भाई होने के कारण एक को सताते हैं, यह सब दुर्बल को सताना कहा है। अपने से दुर्बल को न सताना, उसकी हाय बहुत सफल होती है, वह आप जी का सर्वनाश कर देगी। अभी ये भाषा किसी ने सुनी थी, वह आप जी का सर्वनाश कर देंगे। अरे आप नहीं सुनने को मिलता था, तू तड़ाक यहाँ चलता था, और साहब आप जी का सर्वनाश कर देगी। ये पुण्यात्माओं, ये दाता ही रहम कर सकते हैं आके पृथ्वी पे ऐसी भाषा देकर। उदाहरण बताया है कि जैसे लोहार कारीगर पुराने समय में पशु की खाल, चर्म की धौंकनी बनवाते थे, उससे पंखे की तरह अग्नि जलाने का कार्य लेता था। उसमें अहरण अहरण में अग्नि जलाकर लोहे को पिघलाकर औजार उपकरण बनता था। उस खाल से बनी धौंकनी को हाथ से चलाता था, उसमें ब्लेडर की तरह वह हवा भर जाती थी। फिर उसको दबाता था तो हवा अहरण में जली लकड़ियों और कोयलों की अग्नि को तेज करती थी। बार बार उठाता तथा दबाता था, वह श्वास की तरह आवाज करती थी। जैसे दुख में इंसान आहें भरता है, श्वास उच्छ्वास की क्रिया तेज होती है। हमेशा कबीर जी ने उसी का उदाहरण देकर समझाया कि धौंकनी की श्वास तो बिना जीव की खाल है, जिससे लोहा भी भस्म हो जाता है, और निर्बल व्यक्ति की श्वास तो जीव की श्वास अर्थात हाय है, उससे आप जी को कितनी हानि हो सकती है अनुमान लगाया जा सकता है। करो जी, ऊपर करो। अब ये कितना मार्मिक उदाहरण है, इस वाणी को कौन समझ सकता था कि बिना जीव की श्वास के लोह भस्म हो जाए? कहाँ धोखनी, कहाँ क्या। और पुण्यात्माओं, इन वाणियों का सरलार्थ सालों से साहब भक्त समाज में पृथ्वी पे ये अनमोल ग्रंथ और ये अनुवाद है, पर कदर किसी को इन ग्रंथों की हमारे साहब की हुई नहीं, क्योंकि कबाड़ी हैं, ये कबाड़ियों का लोग है। ये लाल की कदर नहीं कर सकते, इन्हें लाल नजर ही नहीं आ रहा होता है।
जैसे उस कबाड़ी का भी जिक्र करा ना एक, तो हमारे साहब का नाम लेने की औकात तक की पृथ्वी पे किसी की। घमंडी वीडियो बना करके रखता है कि कौन कौन उनके वो है, ज्ञान समझ लिया। अबे मूर्ख अज्ञानी कृतघ्नी, जिनसे समझा कुछ जरा सा कुछ पृथ्वी पे चवन्नी अठन्नी कुछ पहचानने की वो जरा सी हुई, तो अब महाकाल के दूतों में यही तो होता पुण्यात्माओं, वो कृतघ्नी होते। उन्हें जितना भी दे दो, कुछ भी दे दो, शैतान शैतान ही होता ना। क्यों कहा गया शैतान? शैतान को शैतान इसी से कह, उसे कुछ भी दे दो, वो चलाएगा अपनी, करेगा अपनी, क्योंकि वो स्वार्थी होता है। तो साहब का ज्ञान और सत्संग सुनकर करके, कुछ सरेंडर करके हम जैसे अपना आत्म कल्याण कराते हैं, और कुछ अभिमानी अहंकारी कंपटीशन करने आते हैं, जो हो नहीं सकता। एक और चले रूप नारायण, एक और गंगू तेली, एक तरफ हमारे मालिक के सत्संग, और एक तरफ कोई पृथ्वी पे इससे पहले सत्संग हुआ ही नहीं। सत्संग तो अब हुआ पृथ्वी पे। या आप परमात्मा अपने दास को निमित्त बना रहे हैं, हम मान नहीं पाएंगे, छोटा मुंह बड़ी बात, पर निमित्त है दास। सत्संग अब हो रहा पृथ्वी पे यथार्थ ज्ञान का। जहां पे जिस लोक में मालिक की कदर नहीं होती, नौकर को कोई समझ पाएगा? असंभव। इस उदाहरण से, इस लैंग्वेज से इतने सही पढ़ के आत्मा गदगद हो जाती, रोमांच पैदा हो जाता। और बाहर वो जितने भी नकली है ना, सब सारे पढ़े हुए साहब के सत्संग सुनते, और कहां से लेंगे ज्ञान? या तो साहब के सत्संग सुनते या दास के चुराते। और पृथ्वी पे ज्ञान है? कुछ नहीं है, कख नहीं है। पर चोर है ना, लेंगे, अपना नाम ठोकेंगे और लूटेंगे, कोई हो जाए। इसीलिए राक्षस अपनी परिणति की तरफ जा रहे हैं, बड़ी जल्द इनकी तौबा दिखवाएंगे। क्रिया की प्रतिक्रिया बोल रहा है दास, ना किसी को श्राप दे रहा है, ना दुराशीष दे रहा है। क्योंकि जो बोया है वो तो काटने को मिलता ही है। तो जब बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से हुए? भाई बबूल के तो कांटे ही लगेंगे। करने में तो कोई जीव को फर्क नहीं पड़ रहा होता, राक्षसों को। पर जब भुगतना पड़ता है ना, तो उन्हीं परमात्मा को याद करता है, और वही मदद कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो दयालु होते हैं। चले अगली वाणी। कबीर आप ठगाई और न ठगिए कोय, आप ठगाए सुख होत हैं और ठगे दुख होए। परमेश्वर कबीर जी उपदेश दे रहे हैं कि हे मानव, आप किसी से धोखा करके कुछ भी ना लेना, किसी को ना ठगना। यदि आप जी का कोई ठगता है तो आप अपना स्वभाव व सिद्धांत ना बदलना। होए होए, क्या शिक्षा है, क्या शिक्षा है। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए, आप ठगाए सुख होते और ठगे दुख होए। क्या सरलार्थ है, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग है। जैसे एक समय एक संत नदी में स्नान कर रहा था, एक बिच्छू पानी में बहता हुआ साधु के पास आया। संत ने देखा कि यह प्राणी डूबकर मरेगा। संत ने
को हाथ से उठाया और नदी से बाहर रखना चाहा। बिच्छू ने संत के हाथ पे डंक मारा और पानी में गिर गया। ऐसे 3-4 होने करने के बाद संत ने पानी सहित बिच्छू को दरिया से बाहर फेंक दिया, उसके प्राणों की रक्षा की। यह सब एक अन्य व्यक्ति देख रहा था। उसने उस संत से कहा कि आप कैसे हठी तथा नासमझ व्यक्ति हो, इस विषैले बिच्छू को बहने देते, आप इसकी रक्षा कर रहे थे। वह डंक मार रहा था। संत ने उत्तर दिया, भाई इसका स्वभाव पीड़ा देना है, मेरा स्वभाव भला करने का है। जब यह अपना स्वभाव नहीं त्याग रहा है तो मैं अपना स्वभाव कैसे त्याग दूं? इसीलिए परमेश्वर कबीर जी ने कि आप किसी को ना ठगना, भले ही कोई आपको धोखा देकर कुछ ले ले अथवा ठग ले। यदि आप किसी को ठगेंगे लोगे तो आपको उस पाप के फलस्वरूप दुख का दंड भोगना पड़ेगा। यदि आप जी को कोई ठग लेता है और आप प्रतिशोध नहीं लेते तो आपको सुख होगा। अपने आत्माओं, इस कथा ने ना ये बचपन में पढ़वाए थे ऊपर करो। यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है भगत जी, जो आप में नहीं होता। ये कथा बचपन में पढ़वाए थे। दास को कहानी पढ़ने का बचपन से शौक, जब से परमात्मा जोड़ जोड़ के पढ़ना सिखवा दिए थे, सेकंड में आ गया था, तब से दास कथाएं यानी कहानियां कथाएं पढ़ता है। बहुत छोटी उम्र में अखबार पढ़वाते थे परमात्मा, उसमें कथा पढ़ता था। पहले ही जैसे ही हिंदी और इंग्लिश की बुक आती थी तो उसमें कहानियां पढ़ जाता था, जैसे ही नहीं आती तो तब ये मालिक बचपन में कहानी पढ़वाए। ये इतनी सहायक रही आज तक, ये नेगेटिविटी नहीं आने दी। बचपन से दास पे बहुत दबाव रहता है, आपको मालूम नहीं कि जो भी अवतार होते हैं उनको उनकी ऊर्जा से कहीं ना कहीं मालूम होते हुए उन पे बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि ऊर्जा महसूस हो रही होती है। तो परमात्मा हमेशा रक्षा कर रहे होते हैं, बुद्धि दे रहे होते हैं। तो ये कथा दास को कभी भी नेगेटिव नहीं होने दी कि भैया वो उसका स्वभाव है, ये अपना स्वभाव है। नहीं तो ये सारा नकारात्मक लोक है। यहाँ पे पॉजिटिव और विश्वासी बनना रेयर ऑफ द रेयर है। तभी तो आपकी वाणी है, सदगुरु का कोई एक है, साहिब का कोई एक है, काल का सब संसार। टिकना जी में विश्वास होता और वो यहाँ पे तो टिट फॉर टैट वाला होता। वो खुद, तूने मेरे साथ ऐसा करा, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। तो पुण्यात्मा आज भी दास एक ही पेज के लिए परमात्मा निमित्त बनाएंगे। 47 मिनट के लिए परमात्मा यानी 2 घड़ी का आज निमित्त बना दिए। 1 मिनट बाद हो जाएगा 48, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। तो आज भी बाहर के भाग्य में 2 घड़ी का सत्संग का इतनी कसक नहीं है बाहर। और यहाँ की व्यवस्था सुचारू रहे, इन बच्चों पे अभी भी लगातार सेवाएं चल रही हैं, कुछ लगातार लगे हुए हैं। ये राउंड द क्लॉक परमात्मा दया कर देते हैं। कोई एक सोता है, कोई एक उठता है। ऐसे कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता राउंड द क्लॉक, यानी सारे ही सो गए, पर इन जनरल ऐसा चल रहा होता है। चलें, 2 घड़ी भी हो गई, 48 मिनट हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे क्योंकि आज 8 बजने में 1 मिनट पहले ही शुरू हो गया था। 7:59 पे, 58 पे भी हो सकता। चले पुण्यात्माओं, जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से। भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नेय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्नेय सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत्साई। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। सत्साई।